अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस टेक टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज वीडियो एक डिफरेंट स्टाइल से है। और मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो ट्रफालगर स्क्वायर का व्यू आपको मैं दे रहा हूं और साथ साथ आपसे डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं बहरिया निकले डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आप ट्रफालगर स्क्वायर अर्बन बुलेवार्ड का रेनी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी इन साइड वीडियोस तो हम रेगुलर बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रेकिंग अपडेट है वो सेक्टर एम की है। सेक्टर एम एवेन्यू 120, जिसकी एक शॉर्ट सी वीडियो आपने देख ली होगी। और इस वीडियो में मैं थोड़ी सी डिटेल में आपसे बात करूंगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं बहरिया एनक्लेव में जहाँ पे न्यू डील के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। और अगर किसी के ऑलरेडी प्लॉट्स हैं इन लोकेशंस के ऊपर, तो उनको भी आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो डेवलपमेंट है उसका क्या स्टेटस है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम सेक्टर एम जो एवेन्यू 120 फीट वाइड एवेन्यू है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक साइड पे मैंने उसकी शॉर्ट से क्लिप भी लगा दिए हैं ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है और किस तरह की जो ऑन ग्राउंड वर्किंग है, डेवलपमेंट वो किस तरह से चल रही है और एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड क्या काम हो रहा है। तो ये आज की लेटेस्ट वीडियो है। पहले यहाँ पे काम स्टॉप था, अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे कोई इतनी ख़ास अपडेट नहीं थी। तो आज यहाँ पे काफ़ी मशीनरी काम कर रही है। तो मीन्स कि यहाँ पे लैंड क्लियर हो गई है और कोई छोटा मोटा अगर कोई लीगल इशू था तो वो क्लियर हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट है। तो इस एवेन्यू के ऊपर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो सेक्टर एम के जो कमर्शियल हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो अब पोजेशन की तरफ जाएंगे और एरिया ये अब नियर सेमी डेवलप ऑलमोस्ट हो गया है। सीवरेज का काम भी स्टार्ट हो गया है, कटिंग भी हो गई है। कमर्शियल्स के अब ये पत्थर वगैरह उठाएंगे तो ये एरिया लेवल हो जाएगा। और दूसरी अपडेट, सेक्टर पी के जो 5 मरला के प्लाट्स हैं रेजिडेंशियल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, हाइट लोकेशन है, एवेन्यू के प्लाट्स हैं, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि वो भी विद इन 6 मंथ उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह से काम अगर ये जारी रहा तो वो पोजेशनेबल हो जाएंगे। और ये गुड न्यूज़ है सेक्टर पी के लोगों के लिए। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि अगर कमर्शियल आपको मिल जाता है रीज़नेबल प्राइस पे तो उसको बाय कर लें। कुछ लोगों का इंटरेस्ट कमर्शियल में होता है और वो कमर्शियल के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा मंद है ये लोकेशन, क्योंकि अब ये नियर पोजेशन की तरफ चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मिनिमम भी 2 करोड़ 50-60 का भी अगर कमर्शियल प्लाट 6 मंथ में या 6 मंथ के बाद हो गया तो कम से कम आपको मिनिमम भी 35-40 लाख जो प्रॉफिट है वो मिल जाता है। और अगर बहुत ही रिजनेबल आपको कोई फार्म मिल गया, जो कि ओपन फार्म्स हैं अभी अवेलेबल हैं, तो आप 50 लाख भी इसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो 2 करोड़ की इनवाइस है, 1 करोड़ डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है, लेकिन सम टाइम विदाउट इंस्टॉलमेंट भी कोई फार्म जमा हो जाता है। तो डिपेंड करता है और कितना किसी का असल रसूख है, तो उसमें सम टाइम प्लस माइनस हो जाता है और टाइम थोड़ा इंस्टॉलमेंट का भी मिल जाता है। तो ये तो लेटेस्ट अपडेट थी एम एवेन्यू के हवाले से। जो राइट लेफ्ट एरिया है वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। अब जो सेकंड अपडेट है इस एरिया में वो सेक्टर पी है। सेक्टर पी का जो सेक्टर 1-2-3 एरिया है, इसके भी चांसेस हैं कि ये एरिया भी उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो एवेन्यू 100 है सेक्टर एम से आ रहा है, अब वो सीधा आगे जाएगा एवेन्यू 120 को क्रॉस करके, और वो एवेन्यू 100 होगा। ठीक है, मैंने साथ ही मैप भी लगा दिया है ताकि आपको आसानी हो सके और आपको पता चल जाए कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी आपको बता रहा हूँ। और उसमें सर्ट्रेट 1-2-3 का एरिया है, जो कि सर्ट्रेट्स ऑलरेडी डेवलप हैं, तो जस्ट एक्सेस का इशू था। उम्मीद है कि ये अब एक्सेस इनको जल्द मिल जाएगी। और इसके बाद जो सेक्टर पी का एरिया है जिसमें सर्ट्रेट 15 और 16 है, अगर आप ओल्ड मैप देखें तो इसके बैक साइड पे न्यू लैंड क्लियर हुई है
सेक्टर पी के अंदर, और वहाँ पे कुछ नए प्लॉट्स बहरिया दे रहा है अभी ओपन फार्म्स। और उसमें दो न्यूज़ हैं, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट अपडेट है, इसमें दो न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ ये है कि फुल पेमेंट है 1 करोड़, और एक न्यूज़ ये है कि इसमें इंस्टॉलमेंट है, मीन्स 50% डाउन पेमेंट और 50% आपने पोजेशन टाइम पे देना है। तो अगर इस तरह से डील होती है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, मीन्स कि हाफ पेमेंट अभी देनी है और हाफ पेमेंट आप देंगे पोजेशन टाइम पे, तो फिर तो इस डील में अट्रैक्शन है और सेल परचेज इसमें हो सकती है। और अगर किसी की रिक्वायरमेंट 10 मरला की है और उसने घर 1 साल बाद बनाना है या 2 साल का प्लान है, और वो तलाश कर रहे हैं 10 मरले का प्लॉट, या जिनकी इन्वेस्टमेंट ही 10 मरले में होती है, तो वो कोई ऐसी चीज़ तलाश कर रहे हैं, तो अगर ये 1 करोड़ की फुल प्राइस है, 50 लाख इसमें डाउन पेमेंट बनेगी, 50 लाख की इंस्टॉलमेंट, और ऊपर 5-10 लाख प्रॉफिट भी इस पर चलेगा। तो मीन्स कि आपको 55 से 60 लाख अभी देना है, और बाकी 50 लाख आपने 6 मंथ बाद देना है जब पोजेशन बहरिया अनाउंस करेगा। तो ये भी अट्रैक्टिव डील है अगर आती है 50% डाउन पेमेंट और 50% पोजेशन टाइम पे। और अगर फुल पेमेंट के ऊपर आती है तो फिर मेरे ख्याल में इसमें कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जो पोजेशन प्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, एक 15-20 इसमें तो पोजेशन प्लॉट मिल जाता है। तो कौन बाय करेगा 1 करोड़ 10 में या 1 5 में जिसका पोजेशन भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये इंस्टॉलमेंट पे आनी चाहिए, 50% डाउन पेमेंट और 50% इंस्टॉलमेंट। तो बाकी ये बहरिया की पॉलिसी या लेट्स सी कि वो क्या अनाउंस करते हैं, तो आज शाम तक या कल तक उम्मीद है कि इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैप इसका आ चुका है, स्ट्रीट 16 के आगे 16 ABCD इस तरह अल्फ़ाबेटिक स्ट्रीट्स हैं। मैंने एग्जैक्ट लोकेशन भी ये क्लिप साथ लगा दिया है डेवलपमेंट का, और साथ मैंने आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल भी बता दी है कि ये बेसिकली है क्या। और थर्ड नंबर पे आप लोग जानते हैं सेक्टर F1 न्यू डील, स्ट्रीट नंबर 14 जो थी रोड नंबर 14, उसको बनाया गया है 80 फीट वाइड, और वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, और उम्मीद है कि विद इन 6 मंथ ये लोकेशन रेडी हो जाएगी और पोजेशन के लिए ये एरिया क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। हो सकता है कुछ प्लॉट्स जो हाइट के ऊपर हैं या कटिंग एरिया है वहाँ पे हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत डिले हो, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो वर्क है वो काफ़ी स्पीडी वर्क हो रहा है। और फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे सेक्टर I-5 मरला न्यू डील। लोकेशन बहुत अच्छी है, सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं, सेटरेट्स के ऊपर अब काम स्टार्ट हो गया है। सवरेज तो ऑलरेडी इसकी डल गई थी, अब सेटरेट्स के ऊपर बजरी वगैरह डाल रहे हैं, और उम्मीद है कि 1-2 महीने तक ये सेटरेट्स ऑलमोस्ट रेडी कर देंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। तो अभी भी बारिश हो रही है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे तकरीबन वीकली या 4 दिन बाद 3 दिन बाद सम टाइम बारिश हो रही होती है, तो काम काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि फिर 2-3 दिन लग जाते हैं उसको ज़मीन को ड्राई होने में, तो उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद बारिश आ जाती है, तो काम की स्पीड काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो बहरहाल सेक्टर I-5 मरला आप लोग जानते हैं 60 लाख की इनवाइस है, उसके ऊपर प्रॉफिट है, और 65 लाख से लेकर 80 लाख तक नॉर्मल आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं, कॉर्नर है, बुलेवार्ड है, वो 80 प्लस माइनस में अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट्स। इस तरह से जो थोड़े से नॉर्मल लोकेशन वाले प्लॉट्स हैं वो 75 प्लस माइनस में हैं, जो थोड़े से और डाउन हैं वो 70 प्लस माइनस में हैं, और जो बिल्कुल ही बाउंड्री लाइन के ऊपर हैं या क्लियर नहीं है या कुछ लैंड इश्यूज़ हैं वो 65 प्लस माइनस भी हो सकता है। तो ये थी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं या लेटेस्ट डेवलपमेंट है या लेटेस्ट डील्स हैं जो बहरिया ने अनाउंस की हैं, वो मैंने आपसे शेयर की हैं। और इसके बाद जो लास्ट में हम विज़िट करेंगे सेक्टर N स्ट्रीट नंबर 26 जो अल्फ़ाबेटिक स्ट्रीट्स हैं, और जो एवेन्यू N साइड पे आना है, जो मैंने लास्ट में एक डिटेल वीडियो बनाई थी वहाँ उस टाइम पे काम स्टॉप था, लेकिन अभी रिसेंटली चूँकि जो एवेन्यू है और N साइड के अंदर N साइड पे भी काम हो रहा है, मीन्स के रोड 1B राइट साइड पे M की तरफ टर्न करेगा, और लेफ़्ट साइड पे जो एवेन्यू है उस साइड पे भी काम स्टार्ट है, तो वहाँ पे भी कटिंग वगैरह हो रही है, मशीनें काम कर रही हैं। तो अभी बारिश है, अभी काम सारा वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, तो 2-4 दिन बाद हम दोबारा प्रॉपर देखेंगे और विज़िट करेंगे लोकेशन को, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके
ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल सके कि वहाँ पे लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज है, बहुत ज़्यादा लोगों के प्लॉट्स हैं वहाँ पे। तो डेफिनेटली वो लोकेशन भी हम आपके लिए विज़िट करेंगे और वहाँ से भी वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सेक्टर ए से मैं जस्ट आपको एक वीडियो दिखा रहा था, और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्यूटी है यहाँ पे, बहुत क्लियर वेदर है। तो जस्ट मैंने आपको व्यू भी इसका दिखा दिया थोड़ा सा। आप रिफ़्रेश कर सकते हैं बहरिया एनक्लेव, और इसकी जो स्पेशल ब्यूटी है, यहाँ का मौसम है, ग्रीनरी है, वेदर है, जो पीसफुल इन्वायरमेंट है। तो मीन्स कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ अपनी गुजारते हैं। बाकी डेफिनेटली थोड़ी सी एक्सपेंसिव लाइफ है, लेकिन ये है कि बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल लोकेशन है फॉर लिविंग। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए आप यूट्यूब चैनल देखते रहें, इस पर डिफरेंट वीडियोज़ आती रहती हैं। पोस्ट भी देखा करें, मैं डिफरेंट पोस्ट भी लगाता रहता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अचानक अर्जेंट फॉर सेल चीज़ आ गई, कोई अपार्टमेंट आ गया, कोई प्लॉट आ गया, ठीक है, इस तरह से कोई कमर्शियल आ गया या कोई नई डील आ गई, तो उसकी स्पेशल पोस्ट भी मैं लगाता रहता हूँ। तो आप लोग पोस्ट भी देखा करें। और जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे या कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया हुआ, तो व्हाट्सएप स्टेटस भी मैं लगाता रहता हूँ। जो अर्जेंट चीज़ें होती हैं वन डे कैश पे, या रिजनेबल डील्स होती हैं, या ओपन फार्म्स, या न्यू डील आ रही होती हैं, तो व्हाट्सएप स्टेटस भी मैं लगा रहा होता हूँ। अगर किसी का इंटरेस्ट है सेल परचेज़ में बहरिया एनक्लेव में, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर भी ऐड करें, ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिलती रहे, और आप लोगों का इसमें फ़ायदा है। कोई ना कोई चीज़ समटाइम आपको क्लिक कर जाती है, कोई चीज़ आपकी समझ में आ जाती है, जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद होती है, तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा हो जाता है, एक रीज़नेबल डील मिल जाती है। बाकी हमारा ऑफिस अर्बन बुलेवार्ड नियर HBL बैंक सेक्टर ए में है। आप लोग देख सकते हैं सामने व्यू सारा, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। और जब भी आपने आना है, विज़िट करना है, तो कम से कम कॉल ज़रूर कर लें, या वॉइस SMS कर दें, या टेक्स्ट कर दें। तो टाइम कम से कम लेके ज़रूर आएँ, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ जो भी डील होगी, उसके बाद आपसे एक अच्छा ताल्लुक़ बनेगा और एक अच्छा रिलेशन रहेगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।